नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकात्या। पश्चिम एशिया का रण क्षेत्र एक बार फिर से सुलग उठा है और हालात इतने विस्फोटक हो गए हैं कि किसी भी पल महाविनाश का ट्रिगर दब सकता है। एक तरफ खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि इस बार उनका पाला किससे पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बेहद जोरदार और विनाशकारी हमला करने की धमकी देकर सुपर पावर होने का जो झूठा रौब झाड़ने की कोशिश की है, उसकी हवा ईरान ने पल भर में निकाल दी। अमेरिका शायद भूल गया है कि धमकियों से डरने का वक्त अब बहुत पीछे छूट चुका है और अब ईंट का जवाब सीधे पत्थर से दिया जा रहा है, जिसमें वॉशिंगटन के पसीने छूट रहे हैं। इसी भारी तनाव के बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर हुए रहस्यमयी हमले ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यह हमला साफ तौर पर बताता है कि खाड़ी का यह इलाका अब अमेरिका या किसी भी पश्चिमी ताकत के लिए सुरक्षित सैरगाह नहीं रह गया है और उनकी चौधराहट अब समंदर की लहरों में डूबती नजर आ रही है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हुए साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने सैन्य कार्रवाई की जरूरत की तो जवाब सिर्फ मोर्चे पर नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और उसके लाडले इजराइल के अहम सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया जाएगा कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा और उनका पूरा बुनियादी ढांचा मलबे में तब्दील हो जाएगा। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के लिम्हा तट से महज 11 समुद्री मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा खेल हो गया। यहां समंदर की लहरों पर तैरता एक तेल टैंकर अचानक किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया, जिसने पश्चिमी देशों की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पोल पट्टी खोलकर रखी। इस रहस्यमयी और अचूक हमले में जहाज के इंजन रूम को इतना भारी नुकसान पहुंचा है कि वह समंदर के बीचों बीच पूरी तरीके से अपना नियंत्रण खो बैठा और लावारिस हो गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या तेल के रिसाव की खबर नहीं आई है, लेकिन इस झटके ने क्षेत्रीय कोस्ट गार्ड की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और वो केवल जांच के नाम पर हाथ पैर मार रहे हैं। हॉर्मुज पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री इलाकों में तब्दील हो चुका था, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। लेकिन अब ओमान के पास भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका की दादागिरी और उसके खिलाफ उठती आवाजों के बीच लगातार बढ़ रहे इस तनाव ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बौखलाई हुई समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इस इलाके से गुजरने वाले सभी जहाजों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उन्हें साफ कह दिया गया है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत जानकारी दें, क्योंकि समंदर में अब अमेरिका की खोखली छतरी किसी के काम नहीं आने वाली है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अहंकार में चूर होकर कहा था कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। लेकिन ये दुनिया जानती है कि अमेरिका की ये धमकियां सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए होती है, क्योंकि जमीनी हकीकत में अमेरिका खुद एक नए और विनाशकारी युद्ध से अंदर ही अंदर खौफजदा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़ी बयानबाजी के तुरंत बाद जो रिपोर्ट्स सामने आई, उन्होंने अमेरिका के असली डर को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि संभावित सैन्य कार्रवाई पर अंतिम फैसला अभी तक लिया ही नहीं गया है। यानी वॉशिंगटन को खुद नहीं पता कि अगर उसने इस आग में हाथ डाला तो उसके कितने हाथ जलेंगे। इसी बीच आपको बता दें, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अमेरिका की हर हेकड़ी का माकूल जवाब देते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने पहले से ही एक बेहद व्यापक और खौफनाक जवाबी रणनीति तैयार कर रखी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की तरफ सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाता, बल्कि जब वार करता है तो सीधा निशाने पर नेस्तनाबूद कर देता है। इस ईरानी अधिकारी की चेतावनी बेहद स्पष्ट है कि अगर अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो ईरान अमेरिकी और इजरायली महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना बनाएगा। ये जवाब सिर्फ सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा दर्द दिया जाएगा जिसकी खौफनाक गूंज वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक लंबे समय तक सुनाई देगी। उधर लेबनान में इजरायल की क्रूरता पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक कार्यालय ने भी गहरा दुख और गंभीर चिंता जताते हुए अब तक कड़ा एतराज दर्ज कराया है। जी हां, दक्षिणी लेबनान में इजरायल जिस तरीके से लगातार नागरिक इमारतों को ढहा रहा है, वो उसके अमानवीय चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि इमारतों और बुनियादी ढांचों को इस तरह ध्वस्त करने से वहां की आम जनता
नागरिक सुविधाओं, स्थानीय समुदायों की यादों और सांस्कृतिक विरासत पर बेहद विनाशकारी असर पड़ रहा है। यूएनएससीओएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो टूक कहा है कि तबाही की इस तेज रफ्तार पर अब हर हाल में रोक लगनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट कहना है कि जब समस्याओं के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, तो फिर इस तरीके का विनाश का दायरा बढ़ाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा कर रही है कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में नबातिया शहर के पास अली ताहिर रिज क्षेत्र में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराया। ये इलाका कोई आम जगह नहीं है, बल्कि लेबनान के प्रसिद्ध और यूनेस्को की सूची में शामिल बोफोर्ट कैसल के बिल्कुल पास स्थित है। अपनी कथित जीत का ढिंडोरा पीटने वाली इजरायली सेना को शनिवार को यह कबूलना भी पड़ा कि इस अभियान के दौरान उनका अपना एक कॉम्बैट ऑफिसर भी मध्यम रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना पड़ा। दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान जारी कर अपने देश की जनता का सीना चौड़ा करते हुए उन्हें हीरो करार दिया है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि ईरान के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के नापाक गठजोड़, उनके लगातार जारी संघर्ष और भारी दबाव का जिस बहादुरी से सामना किया, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ तौर पर उस पूरे संघर्ष की असली जड़ को पकड़ते हुए इसे 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की कायराना हत्या से जोड़ा। हाँ, वही हिजबुल्लाह, वही हमास, वही हुती, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मसूद पेज़ेश्कियान बड़े हीरो बनके इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की साजिशों के चलते इस पूरे तनाव की नींव जो है वो पड़ी थी। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर गरजते हुए कहा कि पश्चिमी देश चाहे जितने युद्ध थोप ले, जितना भी दबाव बना ले या दुश्मनी निभा ले, लेकिन ईरान का भविष्य केवल और केवल ईरान की जनता ही तय करेगी, अमेरिका नहीं तय करेगा। इस बीच आपको बता दें, सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और कुवैत के प्रिंस शेख जर्रा जाबेर के बीच क्षेत्र के हालात पर अहम चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर है। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की सुलगती आग को शांत करने, शांति बहाल करने, समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के महासचिव जासेम मोहम्मद ने कुवैत की नागरिक सुविधाओं पर ईरान के हमलों की निंदा करके एक नया रुख पेश किया। आपको बता दें, उन्होंने दावा किया है कि वो बियाम द्वीप पर एक सरकारी इमारत और निजी कंपनी की गाड़ियों को निशाना बनाना क्षेत्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की ईरान की पुरानी आदतों को दर्शाता है। लेकिन इन सब बयानों से बेपरवाह ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगियों को करारा सबक सिखाने की अपनी आक्रामक राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री और सऊदी मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से अलग अलग बातचीत कर एक सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई आक्रामकता कार्रवाई की तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अपने पड़ोसियों को भी सख्त हिदायत दे दी कि अगर किसी ने अमेरिका का साथ दिया तो गेहूं के साथ धुन भी पिसेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी क्षेत्रीय देश की जमीन या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो उसे भी हमले का भागीदार माना जाएगा और उसे करारा और अनुपातिक जवाब मिलेगा। उसे करारा और बहुत ही भयंकर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े मीडिया आउटलेट ने तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की धड़कनें ही बढ़ा दी। उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को छुआ तो जवाब में सऊदी, यूएई के तेल क्षेत्रों, कतर के गैस फील्ड और इजराइल के अहम ऊर्जा ढांचे को खाक में मिला दिया जाएगा और सब कुछ राख में बदल जाएगा। ईरान के इस खौफ का सीधा असर जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास पर देखा जा सकता है, जिसने डर के मारे अपने नागरिकों के लिए नया सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। दूतावास कह रहा है कि हालात बेहद अस्थिर हैं, उड़ानें रद्द हो सकती हैं और हवाई क्षेत्र बंद हो सकते हैं। इसलिए अमेरिकी नागरिक हालात बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। वहीं इराक के कुर्द क्षेत्र सुलेमानिया में भी 70वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर ड्रोन हमले के बाद भीषण आग भड़क उठी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसका मलबा ही इतनी तबाही मचा गया कि घटनास्थल पर बड़ी और खौफनाक आग दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की।
जिन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपनी शेखी बघाड़ते हुए दावा कर दिया कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ये वही बात हो गई कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, क्योंकि ट्रंप साहब ने अगले ही पल कह दिया कि समझौते का संदेश मिलने पर उन्होंने ये हमला फिलहाल रोकने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि संभावित समझौते में हॉर्मुज को तुरंत खोलते हैं, तुरंत खोलेंगे, ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने की बात शामिल कर दी है और इजराइल भी उनके साथ है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका का अपना चेहरा बचाने का पैंतरा है, क्योंकि ना तो ईरान और ना ही इजराइल की तरफ से ट्रंप के इन हवाई दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्वतंत्र पुष्टि सामने आई है। ईरान अमेरिका की इन मीठी और खोखली बातों के झांसे में आने वाला नहीं है और उससे अपनी कमर कस ली है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने साफ कर दिया है कि सरकार सबसे बुरे हालात को ध्यान में रखकर अगले 2 वर्षों के लिए जरूरी सामान का भंडारण कर रही है। वहीं कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने भी रक्षा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष तकनीक, खुफिया बढ़त और स्वदेशी हथियार निर्माण को भविष्य की प्राथमिकता बनाने का आदेश दे दिया है, ताकि अमेरिका को उसकी औकात दिखाई जा सके। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और खौफनाक सबक जानते हैं आप क्या है? वो ये है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव की अंतिम चेतावनी। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी कथित समुद्री नाकेबंदी और सैन्य दबाव जारी रखा तो ईरान हॉर्मुज पर पाबंदियां और कड़ी करेगा और अन्य रणनीतिक चोक पॉइंट्स भी बंद कर देगा। 28 फरवरी से हॉर्मुज बंद होने के कारण पहले ही आपूर्ति प्रभावित है। अगर ईरान ने फंदा और कसा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी वोटर्स को इसकी ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली हेकड़ी हमेशा के लिए भूल जाएगा। ईरान का यह आक्रामक रुख अमेरिका के लिए एक ऐसे गले की फांस बन चुका है जिससे ना वॉशिंगटन निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपने पुराने पैतरों से ईरान को डराकर बातचीत की मेज पर ले आएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार तेहरान किसी भी दबाव के आगे झुकने की बजाय सीधे आग के बदले आग की रणनीति पर काम कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की पूरी सैन्य उपस्थिति पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। जिस तरह से ओमान के पास तेल टैंकर पर हमला हुआ और हॉर्मुज पर ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने वॉशिंगटन के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है कि वही पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार मार्गों का रखवाला है। इजराइल और अमेरिका का ये नापाक गठजोड़ अब अपने ही बिछाए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में निर्दोष नागरिकों के घरों को तोड़कर और यूनेस्को की धरोहर के पास खून खराबा करके अपनी कथित बहादुरी दिखा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी अब ईरान की खौफनाक जवाबी रणनीति के सीधे निशाने पर है। अमेरिका की स्थिति आज खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी नौसेना और खुफिया एजेंसियां ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकाने देखकर अपनी रणनीति वापस खींचने पर मजबूर हो रही। ईरान का यह साफ संदेश कि अगर हमला हुआ तो सऊदी, यूएई और कतर के तेल और गैस फील्ड्स को राख में तब्दील कर दिया जाएगा। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे खाड़ी देशों में खलबली मचा दी। इन देशों को अब समझ आ गया है कि अमेरिका की आग में घी डालने वाली नीति उनकी खुद की अर्थव्यवस्था को नर्क बना सकती है। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास द्वारा अपने नागरिकों को बोरिया बिस्तर समेटकर भागने का अलर्ट जारी करना यह साबित करता है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं रह गया है। जो सुपर पावर दूसरों के मुल्कों में शांति कायम करने का ढोंग रचती थी, आज उसके अपने नागरिक और कूटनीतिज्ञ ज्ञान बेचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। इराक से लेकर लेबनान तक और लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरान समर्थित समूह का नेटवर्क अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। पेशमर्गा के ठिकानों पर ड्रोन गिरने जैसी घटनाएं इस बात का साफ इशारा है कि युद्ध का दायरा अब किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला है और अमेरिका का हर एक सैन्य अड्डा इस बार सीधे जद में होगा। ईरानी नेतृत्व की दूरदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अगले 2 सालों के लिए राशन और जरूरी सामान जुटा रहे हैं। वो जानते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता और अगर अमेरिका ने दुश्मनी का रास्ता चुना है तो ईरान भी लंबे युद्ध के लिए अपनी जनता को लोहे का चना चबाने लायक मजबूत बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक ट्रुथ सोशल पर आकर प्रस्तावित हमले को टालने का ढोंग करना या ये साफ दिखाता है कि वॉशिंगटन के पास इस वक्त कोई मजबूत प्लान नहीं है। अमेरिका सिर्फ समय काटने और अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान का कड़ा रुख उसकी हर एक चाल को बेनकाब कर रहा है।
कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये बारूद अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका की एक भी गलतफहमी पूरी दुनिया को भारी मंदी और तबाही की ओर ढकेल सकती है। ईरान ने अपने पत्ते बिल्कुल साफ रख दिए हैं। अगर अमेरिका ने अपनी उंगली दिखाई तो ईरान उसका पूरा हाथ मरोड़ने में जरा भी देर नहीं करेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन के अहंकार की। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के तथाकथित वैश्विक दादागिरी का सूरज अब ढलने की कगार पर है। ईरान का यह अड़ीग रुख उन तमाम देशों के लिए एक मिसाल बन गया है जो अब तक वाशिंगटन की आर्थिक और सैन्य पाबंदियों के खौफ में जीते आए थे, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका के अहंकार को सीधे ललकारा है। खाड़ी के जो देश अब तक अमेरिका की सुरक्षा वादों के भरोसे अपनी तिजोरियां भर रहे थे, उनकी नींद भी अब उड़ चुकी है। उन्हें ये कड़वा सच समझ आने लगा है कि जब सचमुच जंग के शोले भड़केंगे तो अमेरिका अपनी बोरिया बिस्तर समेटने में व्यस्त रहेगा और पड़ोस में लगी आग की लपटें सीधे उनके अपने महलों और तेल के कुओं तक पहुंचेगी। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है दोस्तों कि वो दूसरों के आंगन में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है, लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका है। ईरान ने अपनी रणनीतिक स्थिति और समुद्री रास्ते की नाकेबंदी करके अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था की नस दबा दी है, जिससे वाशिंगटन के हुक्मरानों के हाथ पैर फूल गए। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने शांति और समझौते के लिए हमला रोक दिया, दरअसल अपनी गिरती हुई साख को बचाने का एक बचकाना प्रयास है। जब अपनी धमकियों पर अमल करने की बारी आई तो अमेरिका भीगी बिल्ली बन गया, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान के पास ऐसा मिसाइल जखीरा है जो उसकी पूरी रणनीति को धूल में मिला सकता है। लेबनान से लेकर फिलिस्तीन तक इजराइल की आक्रामकता को जिस तरीके से अमेरिकी शय मिलती रही है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब इजराइल निर्दोषों पर कहर ढाता है तब वाशिंगटन खामोश रहता है, लेकिन जैसे कि ईरान ने पलटवार की तैयारी की तो अमेरिका को अचानक विश्व शांति का पाठ याद आने लगा। हॉर्मुज और ओमान के आसपास के समुद्री गतिविधियों पर ईरान का शिकंजा कसना पश्चिमी देशों के लिए आस्तीन का सांप साबित हो रहा है। समंदर की इन संकरी गलियों में ईरान की नौसैनिक ताकत को चकमा देना अमेरिका की बस की बात नहीं रही और इसी वजह से उसका पूरा समुद्री व्यापार अधर में लटक गया है। इराकी मीडिया और विभिन्न सुरक्षा रिपोर्ट से आ रही खबरें ये गवाही दे रही है कि अब युद्ध का कोई मोर्चा नहीं बचा है। पूरे पश्चिम एशिया में फैला असंतोष, गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। अगर ये फूटा तो अमेरिका की सैन्य ठिकाने ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ईरान की जनता जिस तरीके से अमेरिकी पाबंदी और धमकियों के बावजूद अपने देश के नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, उसने अमेरिका के इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया है कि वो दबाव बनाकर ईरान को अंदर से तोड़ देगा। ईरानी आवाम ने साबित कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अब गेंद पूरी तरीके से वाशिंगटन और उनके सहयोगियों के पाले में है, लेकिन उनकी दुविधा ये है कि वो आगे बढ़े तो महाविनाश और पीछे हटे तो जंग हसाई। अमेरिका का हर एक बयान, हर एक कदम उसकी घबराहट को साफ बयां कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार ईरान सिर्फ बातों से नहीं बल्कि बारूद से जवाब देने के लिए मुस्तैद है। निष्कर्ष यही है दोस्तों कि अमेरिका के बड़बोलेपन और खोखली धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। पश्चिम एशिया के इस सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठकर अगर अमेरिका ने एक भी गलत चिंगारी छोड़ी तो उसका अंजाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुपर पावर होने का अमेरिकी भ्रम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। तो अमेरिका की ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी मर्जी की सरकारें थोप सकता है या आर्थिक पाबंदियों का हंटर चलाकर किसी देश को घुटनों पर ला सकता है। ईरान ने अपने सख्त इरादों से ये साबित कर दिया है कि अगर स्वाभिमान की बात आए तो कोई भी राष्ट्र अमेरिकी साम्राज्यशाही के सामने झुकने की बजाय सीना तान कर खड़ा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कभी हमला करने की धमकी देना और फिर अगले ही पल शांति समझौते का राग अलापना उनके ढुलमुल और गैर जिम्मेदाराना रवैये की पोल खोलता है। एक महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरीके के बयान बदलकर अपनी थूक चाटने पर मजबूर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि विरोधियों का खौफ किस हद तक वॉशिंगटन के सिर चढ़कर बोल रहा है। खाड़ी देश अब ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अमेरिका उनका सच्चा दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ अपनी स्वार्थी राजनीति साधने वाला एक मतलबी साथी है। जब तक उसने फायदा मिलेगा अमेरिका ने इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे युद्ध के कड़वे परिणाम सामने आने लगे वॉशिंगटन ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, जिससे इन देशों का भरोसा अमेरिका से पूरी तरीके से उठ चुका है। इजराइल की आक्रामक नीतियां भी अब खुद उसके लिए ही गले की हड्डी बनती जा रही है। अमेरिका के दम पर पूरे क्षेत्र में तबाही मचाने वाला इजराइल अब महसूस कर रहा है कि अगर ईरान ने अपना पूरा मिसाइल नेटवर्क एक्टिव कर दिया तो उसका तथाकथित आयरन डोम भी उसके अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा और पूरा देश युद्ध की विभीषिका में झुलस जाएगा।
समंदर के जिन रास्तों से दुनिया की 1/4 ऊर्जा आपूर्ति होती है, वहां ईरान की मजबूत पकड़ ने अमेरिका के शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रखी है। वॉशिंगटन का हर रणनीतिकार जानता है कि अगर हॉर्मुज और ओमान के समुद्री मार्ग पूरी तरीके से बंद हुए तो अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वहां की जनता सड़कों पर आ जाएगी। पश्चिमी मीडिया भले ही अमेरिका का महिमा मंडल करने में कोई कसर न छोड़े, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि वॉशिंगटन का सैन्य तंत्र इस समय भयंकर असमंजस का शिकार है। उन्हें पता है कि ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिस पर हमला करने की आसानी से वो निकल जाएंगे, बल्कि एक ऐसी मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें हाथ डालते ही उनकी पूरी सेना तबाह हो सकती है। वही लेबनान, इराक और यमन में जिस तरह से अमेरिका विरोधी लहर तेज हुई है, इस बात का पूरा सबूत देती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल अब आखिरी सांसें गिन रहा है। जो देश कल तक अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर थे, वो भी अब खुलेआम वॉशिंगटन की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ईरान का अपनी जनता के दम पर खड़ा होना और 2 सालों के राशन पानी का इंतजाम करके युद्ध की तैयारी करना यह दिखाता है कि एक राष्ट्र अपनी आजादी की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। ईरान ने साबित कर दिया है कि लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है और अमेरिका जैसी आक्रामक ताकतों को केवल ताकत की भाषा में ही जवाब दिया जा सकता है। अमेरिका के लिए अब सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति बन चुकी है। अगर वो अपनी धमकियों पर अमल करते हुए ईरान पर हमला करता है तो उसके अपने ही सैन्य ठिकाने और दूतावास जलकर खाक हो जाएंगे, और अगर वो पीछे हटता है तो पूरी दुनिया के सामने उसकी खोखली छतरी का सच बेनकाब हो जाएगा। अंतिम सच यही है कि पश्चिम एशिया की इस पूरी जंग में अगर किसी की सबसे बड़ी हार हुई है तो वो अमेरिका का घमंड और उसकी खोखली कूटनीति है। अब समय आ गया है कि वॉशिंगटन अपनी चौधराहट का भूत अपने सर से उतारे और ये स्वीकार करे कि दुनिया अब उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं है, वरना इतिहास उसे एक ऐसे हारे हुए शहंशाह के रूप में याद रखेगा जो अपनी आग में भस्म हो गया। तो अमेरिका का ये भ्रम भी अब हमेशा के लिए टूट चुका है कि वो दूरी का फायदा उठाकर समंदर पर बैठकर सुरक्षित जंग लड़ सकता है। ईरान की दूरगामी मिसाइलों और हाइपरसोनिक तकनीक ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का कोई भी बेस या युद्धपोत अब सुरक्षित दूरी पर नहीं है और किसी भी दुस्साहस का अंजाम सीधे वॉशिंगटन के नियंत्रण कक्षों तक पहुंचेगा। तो इजराइल का अंधा समर्थन करके अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व में जो नफरत का बीज बोया था, वो अब फसल बनकर कटने के लिए तैयार है। खुद को मानव अधिकारों का मसीहा बताने वाले अमेरिका का असली और खौफनाक चेहरा अब पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर धकेलने से भी परहेज नहीं करता। आज पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि कैसे एक तथाकथित सुपर पावर एक स्वाभिमानी राष्ट्र के कड़े फैसलों के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो गई है। ट्रंप की खोखली धमकियों का जिस तरीके से ईरान ने मजाक बनाया है, उसने ये साफ कर दिया है कि शेर की खाल पहन लेने से कोई सियार जंगल का राजा नहीं बन जाता। तो ईरान की रणनीति भी कमाल की रही है कि उसने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। खाड़ी के समुद्री रास्तों पर लगाम कसकर ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिससे पूरे पश्चिमी बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और अमेरिका के पास बंगले झांकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिर में बात साफ है, अब तक वक्त जो है वो बदल चुका है और ताकत का संतुलन भी बदल रहा है। अगर अमेरिका ने अब भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर शांति का रास्ता नहीं चुना और अपनी दादागिरी बंद नहीं की, तो पश्चिम एशिया की यह जंग अमेरिका के उस आखिरी साम्राज्यवादी घमंड का जनाजा निकालकर दम देगी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7।